आइए अब बात मन की बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों के साथ अपने विचार साझा किए। पीएम मोदी ने कहा कि खेलो इंडिया पैरा गेम्स पैरा खिलाड़ियों के लिए एक बड़ा मंच बनकर उभरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस टूर्नामेंट में भाग लेने वाले सभी खिलाड़ियों की जमकर सराहना की। एक तरफ जहां पीएम ने फिट इंडिया कार्निवल की बात कही, तो वहीं दूसरी तरफ योग के महत्व पर भी चर्चा करते हुए लोगों से योग को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए प्रोत्साहित किया। अगर हौसले बुलंद हों तो चट्टान का सीना चीरकर भी मंजिल तक पहुंचा जा सकता है। खेलो इंडिया पैरा गेम्स के पैरा एथलीटों ने इस कहावत को चरितार्थ किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खेलो इंडिया पैरा गेम्स के सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई दी, वहीं दिव्यांग खिलाड़ियों की हौसला अफजाई की। कुछ ही दिन पहले संपन्न हुए खेलो इंडिया पैरा गेम्स में एक बार फिर खिलाड़ियों ने अपनी लगन और प्रतिभा से सबको हैरान कर दिया। इस बार पहले से ज्यादा खिलाड़ियों ने इन खेलों में हिस्सा लिया। इससे पता चलता है कि पैरा स्पोर्ट्स कितना पॉपुलर हो रहा है। मैं खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हिस्सा लेने वाले सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रयासों के लिए बधाई देता हूं। हरियाणा, तमिलनाडु और यूपी के खिलाड़ियों को पहला, दूसरा और तीसरा स्थान हासिल करने के लिए शुभकामनाएं देता हूं। इन खेलों के दौरान हमारे दिव्यांग खिलाड़ियों ने 18 राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाए, जिनमें से 12 तो हमारी महिला खिलाड़ियों के नाम रहे। इसके साथ ही प्रधानमंत्री ने फिट इंडिया कार्निवल का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमारे स्वदेशी खेल अब पॉपुलर कल्चर के रूप में घुल मिल रहे हैं, जिससे लोगों में फिटनेस के प्रति जागरूकता बढ़ रही है। एक इनोवेटिव आइडिया के रूप में पहली बार फिट इंडिया कार्निवल का आयोजन किया गया। इसमें अलग अलग क्षेत्रों के करीब 25,000 लोगों ने हिस्सा लिया। इन सभी का एक ही लक्ष्य था, फिट रहना और फिटनेस को लेकर जागरूकता फैलाना। इस आयोजन में शामिल लोगों को उनके स्वास्थ्य के साथ साथ पोषण से जुड़ी जानकारियां भी मिली। मेरा आग्रह है कि आप अपने क्षेत्रों में भी इसी तरह के कार्निवल का आयोजन करें। इस पहल में माय भारत आपके लिए बहुत मददगार बन सकता है। पीएम ने इंटरनेशनल योगा डे को विराट महोत्सव का रूप बताया और कहा, यह भविष्य की पीढ़ियों के लिए अनमोल उपहार है। योग दिवस में अब 100 दिन से भी कम समय रह गया है। अगर आपने अपने जीवन में अब तक योगा को शामिल नहीं किया है, तो अब जरूर कर लीजिए। अभी देर नहीं हुई है। 10 साल पहले 21 जून 2015 को पहला अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया था। अब तो इस दिन ने योग के एक विराट महोत्सव का रूप ले लिया है। मानवता को भारत की ओर से यह एक ऐसा अनमोल उपहार है जो भविष्य की पीढ़ी के बहुत काम आने वाला है। इस साल के योग दिवस की थीम रखी गई है योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी हम योग के जरिए पूरे विश्व को स्वस्थ बनाने की कामना करते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।